हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो लास्ट लवक है दोस्तों, हरित लवक, जिसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये किस जगह पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट आप सभी को पता है, जो पेड़ पौधों का हरा भाग होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हरा भाग जो होता है वहाँ पाया जाता है। यानी पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा हरा भाग होता है उसकी पत्तियाँ। तो हरित लवक उनकी पत्तियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पत्ती होती है दोस्तों, यानी लीफ, लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होती है दोस्तों, मीजोफिल सेल, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, वो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज को पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये दोस्तों जो चित्र दिख रहा है आपको, ये हरित लवक का चित्र है, यानी क्लोरोप्लास्ट का चित्र है। इसमें पहले दोस्तों मैं सभी अंग के बारे में बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले जो मैं पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होती है आउटर लेयर, यानी बाह्य झिल्ली। ठीक है दोस्तों, फिर उसके अंदर जो ये झिल्ली होती है दोस्तों, ये जो सबसे मेन पॉइंट याद रखना है दोस्तों, डबल मेम्ब्रेन होती है, द्विझिल्ली कोशिकांग होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बाहरी झिल्ली, ये जो सबसे बाहरी झिल्ली, उसके अंदर ये आंतरिक झिल्ली, अंतः झिल्ली पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक झिल्ली, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, जो इन दोनों के बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो ये स्थान दिख रहा है दोस्तों, खाली स्थान, इसको कहते हैं पेरीप्लास्टिड स्पेस। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिड स्पेस। ये जो आउटर लेयर और इनर लेयर हैं, दोनों के बीच में जो ये स्थान स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं पेरीप्लास्टिड स्पेस। ठीक है, फिर ये इसमें जो ये बना हुआ ब्लैक ब्लैक दोस्तों, ये होता है राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें राइबोसोम के कार्य वगैरह जो भी है, मैं आपको पहले राइबोसोम वाले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों, ये जो है गोलाकार, ये डीएनए होता है दोस्तों। ठीक है, फिर ये जो होते हैं, ये दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो मैं पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये होते हैं ग्रेनम। ठीक है दोस्तों, ये मैं बना रहा हूँ, ये होते हैं ग्रेनम। ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा होते हैं, ये बहुत सारे ये होते हैं पूरे ग्रेनम। और जो इसके अंदर ये दोस्तों हैं, ये एक एक इन पूरे ये बने हुए हैं, ये इन पूरे ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं। और ये जो एक हैं, ये एक बना हुआ, इसको कहते हैं थैलेकोइड। यानी थैलेकोइड का समूह होता है, उस पूरे को ग्रेनम कहते हैं, और इस एक को थैलेकोइड कहते हैं। इस थैलेकोइड के ऊपर ये जो मैं बना रहा हूँ, ये होते हैं पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनको क्वांटासोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी थैलेकोइड की झिल्ली पर पाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे थैलेकोइड मिलके ग्रेनम का निर्माण करते हैं। ये पूरा ये होता है, जो ये पूरा ग्रुप, ये क्या होता है? थैलेकोइड। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो बीच में ये होती है दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है, ये होते हैं स्ट्रोमा लेमिले, यानी ग्रेनम को जोड़ने वाली जो बीच में ये होते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिले। ठीक है दोस्तों, और जो ये अंदर जो स्पेस है, ये पूरा, इस स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इधर लिख रखा है मैंने ऊपर दोस्तों, ये पूरा स्पेस जो होता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो इस प्रकार ये पूरा जो हरित लवक का चित्र है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है दोस्तों हरित लवक। इसके कार्य देखेंगे दोस्तों, ये पहला कार्य होता है इसका एटीपी का उत्पादन करना। ठीक है दोस्तों, एटीपी का उत्पादन किस प्रकार करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण में आपको पता चलेगा। जो इससे हरित लवक ये प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया। जो लाइट रिएक्शन होती है दोस्तों, वो ग्रेनम में पाई जाती है, यानी इसके अंदर ये जो ग्रेनम होती है, इसके थैलेकोइड की झिल्ली पर पाई जाती है होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है, ये इस हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, यानी अंदर के वाले भाग में होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो इसकी बाह्य झिल्ली होती है दोस्तों, ये जो बाहरी वाली झिल्ली होती है, ये बाह्य झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? पोरिन्स पाए जाते हैं।
यानी बाह्य झिल्ली पर पोरिन्स पाए जाते हैं, पोरिन्स पाए जाते हैं, और आंतरिक झिल्ली पर पोरिन्स अब्सेंट होते हैं। बाह्य झिल्ली पर पोरिन्स पाए जाते हैं और आंतरिक झिल्ली पर पोरिन्स अब्सेंट होते हैं। इसलिए जो बाह्य झिल्ली होती है दोस्तों वह पारगम्य होती है। इसके अंदर पोरिन्स पाए जाते हैं तो ये पारगम्य होती हैं दोस्तों, और आंतरिक झिल्ली पर किसी प्रकार के कोई पोरिन्स नहीं पाए जाते, इसलिए ये अपारगम्य होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों इसके ये जो सिक्के के ढेर के नुमा आकृति होती है ये घृण्यम होते हैं, और ये लेमिला होती है दोस्तों। तो इस प्रकार इसमें राइबोसोम, डीएनए, स्ट्रोमा, क्वांडासोम, इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके कार्य भी हो गए दोस्तों। और बाह्य झिल्ली जो होती है वो पोरिन्स होते हैं बाह्य झिल्ली में जो पारगम्य होती है, और आंतरिक झिल्ली में पोरिन्स एब्सेंट होते हैं तो अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हरित लवक है ये मीजोफिल सेल में पाया जाता है पत्तियों की। ठीक है दोस्तों, इसके विस्तृत नोट्स चाहिए हो दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।